हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। आपने तो कभी न कभी जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा ही होगा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हुए आपने पाया होगा कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेट, दूसरा लिस्ट, तीसरा क्यू और जो चौथा है वो है मैप। तो कलेक्शन को हम इन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन हर एक को हम कुछ और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम सेट को डिवाइड कर सकते हैं हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट में। उसी तरीके से लिस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं एरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक्ड लिस्ट में। क्यू को हम इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं किसमें, प्रायोरिटी क्यू में। और इसी तरीके से हम मैप को किस में डिवाइड कर सकते हैं, ट्री मैप में, हैश मैप में, लिंक्ड हैश मैप में और हैश टेबल में। ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर और अरे लिस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर और अरे लिस्ट है वो किसका टाइप है, एक लिस्ट का टाइप है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है कि वेक्टर और लिस्ट के बारे में डिफरेंस बताओ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले कि हम देखें कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वेक्टर और एरे लिस्ट है उसे हम डिराइव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट से। ठीक है। और ये दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम गेट इंडेक्स का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है सिंक्रोनाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है वेक्टर और एरे लिस्ट के बीच में। ठीक है। तो जो वेक्टर होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है और थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, वेक्टर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है और थ्रेड सेफ होता है। जबकि जो एरे लिस्ट होता है वो ना तो सिंक्रोनाइज्ड होता है और ना ही थ्रेड सेफ होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो यदि सपोज करो हमारे पास कोई प्रोग्राम है और उसमें मल्टीपल थ्रेड है। ठीक है। तो यदि कोई मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो वेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं एक ही समय में, काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं जो उस वेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक टाइम पे केवल एक ही वेक्टर जो है वो क्या कर पाएगा, एक ही टाइम पे एक ही थ्रेड जो है उस वेक्टर को एक्सेस कर पाएगा, सारे थ्रेड्स उस वेक्टर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि क्या है, ये थ्रेड सेफ है। एक टाइम पे केवल एक थ्रेड जो है उस पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर या फिर यहाँ पे कहें तो हम वेक्टर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अगर हम यही सेम केस ले किसके साथ, एरे लिस्ट के साथ में, तो एरे लिस्ट के साथ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एक टाइम पे उसमें काफ़ी सारे जो थ्रेड्स है वो उसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो वेक्टर होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, जबकि जो एरे लिस्ट होता है वो असिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है और एरे लिस्ट जो होता है वो असिंक्रोनाइज्ड होता है। तो वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से काफ़ी स्लो होता है। ठीक है। और एरे लिस्ट जो होता है वो वेक्टर के कंपैरिजन में फास्ट होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में कि स्पीड जो है वो वेक्टर की स्लो होती है और एरे लिस्ट की फास्ट होती है। ठीक है। जो तीसरा डिफरेंस है वेक्टर और एरे लिस्ट के बीच में वो ये है कि जो वेक्टर होता है वो लेक्सी क्लास है, और इनिशियली जो है ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं था। इसे जो है जावा 1.4 जब इसका वर्जन लॉन्च हुआ था तब जो है वेक्टर को इसमें इम्प्लीमेंट किया था कलेक्शन फ्रेमवर्क में। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंस है, पहला सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा स्पीड और तीसरा लेक्सी क्लास। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।